कहाँ है अभय सिंह चौटाला जो कहते थे खुलेआम छाती ठोक ठोक के मैं सारी बातें सामने ले आऊंगा? तो एक भी सुई भर भी कोई बात लेके अभय सिंह चौटाला अगर जमीन पर आए हों जनता के बीच में, उन अधिकारियों को ले आऊंगा, उन लोगों को ले आऊंगा। मैं राज्यसभा दिखे मैं, लोकसभा दिखे मैं, विधानसभा दिखे मैं, और अब भी कह रहे हैं कि दिग्विजय को चुनाव लड़ा। दिग्विजय क्यों चुनाव लड़े? आप ही तो कहते थे हुड्डा साहब कि ये नाचने वाली घोड़ियां और मैदानी घोड़े अलग होते हैं। तो आपका बेटा क्यों नाच के गया फिर उस घोड़ी पे? काम भारतीय जनता पार्टी के और बदनामी दुष्यंत चौटाला को। बीजेपी युवा का, बेरोजगार का, बैकवर्ड का, शेड्यूल कास्ट का भला कभी नहीं चाह सकता। आज हमारे साथ हैं जन नायक जनता पार्टी के प्रधान महासचिव चौधरी दिग्विजय सिंह चौटाला। उन्हीं से बात करते हैं। दिग्विजय जी, देश के गृह मंत्री महेंद्रगढ़ होके गए, ओबीसी के काफी घोषणाएं करके गए, इन घोषणाओं को आप कैसे देखते हैं? चुनाव का समय है, घोषणाओं का समय हो जाता है, तो अलग अलग राजनीतिक लोग अपनी अपनी पार्टियों की तरफ से, सरकार में बैठे लोग सत्ता की तरफ से घोषणाएं करेंगे। बैकवर्ड समाज के लिए जो सबसे बड़ी घोषणा की और जिसे असली मायने में अमली जामा पहनाकर जमीनी हकीकत बनाया, वो दुष्यंत चौटाला जी ने। बैकवर्ड समाज के लोगों को 8% राजनीतिक हिस्सा दिया और उस बिल को टेबल करने वाले दुष्यंत सिंह चौटाला थे। विधानसभा में उसे पढ़ने वाले दुष्यंत चौटाला थे। दुष्यंत चौटाला ने जो तोहफा दिया वो जमीनी हकीकत ना। बीजेपी जो बातें कर रही है वो हवा हवाई बातें हैं। बीजेपी युवा का, बेरोजगार का, बैकवर्ड का, शेड्यूल कास्ट का भला कभी नहीं चाह सकती। बीजेपी तो एक खास कैटेगरी के लोगों की पार्टी है, सिर्फ उन्हीं को फायदा पहुंचाने के लिए काम करती है। आप हमेशा कहते रहे अभी हरियाणा ने पहले भी जात पात का जहर बहुत भरा हुआ है, बहुत ज्यादा झेला है, हम जात पात से दूर हैं, तो आपको लगता नहीं ये घोषणाएं, चाहे वो चुनावी घोषणाएं हो, चाहे इसको डैमेज कंट्रोल की बात करें या इसको लेके ये जात पात फैलाने का वो है? इस बात में कोई दुराई नहीं। जो बात वहां कही गई कि अगर कांग्रेस की या कोई अन्य सरकार आ गई तो आपका ये आरक्षण मुसलमानों को दे दिया जाए, तो इससे बड़ा जहर खोलने की क्या बात हो सकती है? तो क्या मुसलमान जो हैं वो हरियाणा के नागरिक नहीं है? वैसे हम कहते हैं मेवात पिछड़ा हुआ है। चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, हर वो परिवार, चाहे वो कोई और धर्म से संबंध रखने वाला हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जो पीड़ित और शोषित है उसकी कोई जाति और धर्म नहीं होता। जो देवीलाल कहते थे दो ही जातियां हैं देश में, कमेरे की और लुटेरे की। अब ये देखना है जनता ने कि कौन कमेरा है, कौन लुटेरा है, कौन कमेरे की हकों को लूटता है, ये जनता ने तय करना। दिग्विजय जी, जिस तरह से नायब सिंह सैनी फैसले ले रहे हैं, इनके अपने ही लोग कह रहे हैं कि सरकार यू टर्न ले रही है। मैं ये मानता हूं कि जननायक जनता पार्टी जब तक सत्ता में थी या सत्ता की भागीदार थी, कुछ ऐसे फैसले हुए जो बहुत सोचे समझे और गहरी साजिश के अधीन हुए, जिसमें सबसे बड़ा फैसला जो मुझे नजर आता है वो सरपंचों को लेकर के नजर आता है। सरपंचों का महकमा हमारे को दिया गया। दुष्यंत जी ने सरपंचों की भलाई के लिए कार्य शुरू किए, बहुत सारा पैसा देना शुरू किया, सरपंचों की ताकत को बढ़ाया। इसी के बीच में दुष्यंत जी की बढ़ती लोकप्रियता को देखकर बीजेपी घबरा गई पूरी तरह और उन्होंने सरपंचों पर लिमिटेशन और बाउंडेशन लगाने का प्रयास किया। जब ये हमारे ही पार्टी के एक विधायक को मंत्री बनाया गया, उनको राजनीतिक तौर पर कब्जे में लेकर के और उनसे वो सारे काम कराए जो भारतीय जनता पार्टी की सोच है। सरपंच की लिमिट को 5 लाख से भी कम तक सीमित कर देना, जिसके खिलाफ बड़े आंदोलन हरियाणा प्रदेश में हुए। वो कहते हैं बद से बदनाम बुरा। काम भारतीय जनता पार्टी के और बदनामी दुष्यंत चौटाला को। दुष्यंत चौटाला की सत्ता के बाहर होते ही मैं नायब सिंह सैनी से पूछना चाहता हूं कि आज ऐसा क्या हो गया कि दुष्यंत चौटाला को जो आपने बदनामी दी, आज उसी पॉलिसी को आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। अगर वो इतनी अच्छी पॉलिसी थी 5 लाख से कम रखने की, तो उसको इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कर पाए? आज उसे 25 लाख करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? इसका मतलब मनोहर लाल खट्टर की सरकार टोटल कोलैप्स और फेलियर थी। और अन्य बहुत सारे फैसले हुए हैं, मगर उन पर चर्चा करूँ तो लंबा अर्सा लग जाएगा। दुष्यंत जी ने 75% आरक्षण लागू किया। मैं आज भूपेंद्र हुड्डा से एक बात पूछना चाहता हूँ कि हुड्डा साहब एक बात बताइए,
आप ही की कर्नाटका में सरकार है सिद्धारमैया की, उसने वहां पर 100% आरक्षण की घोषणा की बी और सी कैटेगरी के लोगों को। हमने भी यही किया। आप इसका विरोध हरियाणा में क्यों कर रहे थे? क्या कन्नड़ को कर्नाटक में, क्या गोवा को गोवन में, गुजरात को गुजरात में गुजराती, महाराष्ट्र में मराठी को अगर नौकरी मिल सकती है आरक्षण में, तो हमारे आरक्षण का विरोध आपने अदालतों में जाकर के क्यों किया? लोग फैक्ट्स पर नहीं, भावनाओं में बह जाते। कांग्रेस के लुटेरों की भावनाओं में बह गए। और हमें तो वो कहते हैं ना कि अपनों ने ही मारा, बीजेपी लगी हुई थी, दिन रात लगी हुई थी कि इनको बदनाम कैसे किया जाए। आज कहाँ है वो रजिस्ट्री घोटाला, कहाँ है कोई और घोटाले, कहाँ है वो सारी बातें, कहाँ है अभय सिंह चौटाला जो कहते थे खुलेआम छाती ठोक ठोक के मैं सारी बातें सामने ले आऊंगा। तो एक भी सुई भर भी कोई बात लेके अभय सिंह चौटाला अगर जमीन पर आए हों जनता के बीच में, उन अधिकारियों को ले आऊंगा, उन लोगों को ले आऊंगा, कोई बात ही नहीं। दुष्यंत चौटाला को बदनाम करना केवल मात्र मकसद था, जेजेपी को कमजोर करना केवल मात्र मकसद था। मगर हम घर बैठने वाले नहीं, जनता के बीच में रहने वाले लोग हैं। यही चोइस दिवलाल जी से मेरे पिताजी सीखे, दुष्यंत जी ने भी उसको जीवन में अपनाया, हम सब ने अपनाया। एक एक कार्यकर्ता सुदृढ़ भाव से अगले 100 दिन मेहनत करेगा और हम बहुत मजबूत कमबैक करने वाले हैं यहाँ प्रदेश में। आपने कहा कि लोकसभा के नतीजों से घबराने वाले नहीं है, तो आगे विधानसभा के लिए क्या तैयारी है? आप खुद की आपकी सक्रियता जो है वो डबल क्षेत्र में है। पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर जहाँ ड्यूटी लगती है वहाँ सक्रियता भी बढ़ जाती है, काम करने का अवसर भी मिलता है। मेरी इससे पहले ड्यूटी जाने को क्षेत्र में लगी है, इस बार दिवाली में काम करने का मौका मुझे मिला है। मुझे उम्मीद है कि दिवाली का रिजल्ट जो है दुष्यंत चौटाला के गणित में पहला गणित। दिवाली को आपने पुलिस जिला तो बनवाया, लेकिन अगर पूर्ण जिले की मांग सबसे पहले अगर उठाई, ये मीडिया का रिकॉर्ड बताता है, आज तो 100 लोग बात कर रहे हैं, मगर सबसे पहले आवाज उठाने वाला दिग्विजय चौटाला है। सबसे पहले जब किसी सोशल ऑर्गेनाइजेशन ने भी इसकी चिंता और बात नहीं की थी, पुलिस जिले के साथ इसे पूर्ण जिला बनाने की मांग मैंने उठाई। तो अभी आपका प्रयास रहेगा? प्रयास ही नहीं रहेगा, इसके लिए आंदोलन खड़ा करेंगे उन लोगों के साथ मिलकर के, दिवाली के प्रत्येक जन के साथ मिलकर के इसको जिला बनाने के लिए आखिरी दम तक करेंगे। पूरे प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो जननायक जनता पार्टी की क्या तैयारियां हैं? जननायक जनता पार्टी 22 के 22 जिलों के अंदर डिस्ट्रिक्ट लेवल की मीटिंग हमारी हो चुकी है। बहुत जल्द हमारी कार्यकारिणी की घोषणा हो जाएगी। मजबूत, मेहनती, विश्वासपात्र कार्यकर्ताओं को जिम्मेवारी दी जाएगी, जो अगले 100 दिन पार्टी की जिम्मेवारी को अपने कंधों पर उठाकर इस आग के दरिया से पार। तो दिग्विजय जी क्या दावा है 2024 के चुनाव में भी चाबी अपनी चाबी से ही ताला खुलेगा? चाबी से ही ताला खुलेगा। और ये आप मान करके चलिए, लोगों में वो सारी भ्रांतियां साफ होती चली गई। जैसे जैसे समय आगे निकला है, लोगों ने स्वयं इस बात को माना है कि दुष्यंत सिंह चौटाला को तो खामखा बदनाम किया। दिग्विजय जी, राज्यसभा के लिए कोई फैसला नहीं हो पा रहा? फैसला तो एक ही दिन में हो जाए। अगर कांग्रेस पार्टी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ईडी और सीबीआई से न करें, एक ही दिन में हो जाए, एक ही मिनट में हो जाए, और बीजेपी को औंधे मुंह गिरा दे। तो क्या भूपेंद्र हुड्डा नहीं चाहते? मैंने सारी बात का जवाब दे दिया भाई। वो ये कहते हैं कि तुम सारे इकट्ठे करो, अगर हमारे वाले में एक दो में गड़बड़ है तो वो भी तो तेरे साथ ही बैठे हैं हुड्डा साहब। तो उनको पार्टी में शामिल कर सकता है तो उनको बना भी सकता होगा, भाई वोट डलवा दे उनके। रोड़ा कहाँ है? हमारे वाला कोई बीजेपी में तो एक ही है जी, बीजेपी के अंदर तो एक ही आदमी गया हुआ है नरवाने वाला। बाकी जो 2 हैं 3 हैं, जो भी संख्या है वो है तो हुड्डा साहब तेरे साथ ही। दिग्विजय जी, दीपेंद्र की जो कांग्रेस बचाओ यात्रा हरियाणा के लिए चल रही है, हरियाणा कांग्रेस से बचाओ। हरियाणा की जनता बहुत जल्द इस बात को महसूस करेगी कि इस हरियाणा को बाप और बेटा, मैं और मेरा से बचाओ, हमारे की सोच को लाओ। मैं नहीं, हम। हुड्डा साहब, आज नहीं तो कल इस बात को जनता आपको एहसास करा देगी। मैं राज्यसभा दिखे मैं, लोकसभा दिखे मैं, विधानसभा दिखे मैं। और अब भी कह रहे हैं कि दिग्विजय को चुनाव लड़ा। दिग्विजय क्यों चुनाव लड़े? आप ही तो कहते थे हुड्डा साहब कि ये नाचने वाली घोड़ियां और मैदानी घोड़े अलग होते हैं। तो आपका बेटा क्यों नाच के गया फिर उस घोड़ी पे? आपका लाडला बेटा
नाचने वाली घोड़ी पर बैठ के क्यों गया था? कुमारी शैलजा की, एक दलित की बेटी की सीट पर आपका बेटा उस घोड़ी पर नाचने क्यों गया? इस बात का वो जवाब। तो ये थे दिग्विजय सिंह चौटाला, जिन्होंने कहा कि 2024 के चुनाव में भी जो सत्ता की चाबी है वो हमारी चाबी से ही ताला खुलेगा। हरियाणा तक के लिए सिरसा से बलजीत सिंह।